हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज ये हमारा सॉफ्टवेयर वार्डन की सीरीज़ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक जो वार्डन होती हैं या होते हैं उनका डेली लाइफ शेड्यूल क्या होता है और किस तरीके से उनका टाइम टेबल होता है, उनको कितनी जॉब देनी पड़ती है, क्या ये 24/7 की जॉब होती है या फिर क्या, और इसमें क्या क्या ऐसी सुविधाएँ जो हमको बाकी जॉब्स में नहीं मिलती हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा सुविधा मैं मानती हूँ कि एक वार्डन के तौर पे जो भी जिनकी भी नियुक्ति होगी उनको दी जाएंगी। तो इसी चीज़ में मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ और एक प्रॉपर हॉस्टल में रही हूँ जहाँ पर कि हमारी एक वार्डन मैम थी और हमारा गर्ल्स हॉस्टल था। और मैंने ग्रेजुएशन जहाँ से किया है वहाँ का ही मैं बता रही हूँ कि मैंने नोटिस किया है कि मेरी वार्डन मैम का जो शेड्यूल था वो क्या रहा करता था और उनकी कितनी हेक्टिक ये जॉब थी, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 24/7 की जॉब है या फिर क्या है, और उसमें क्या क्या सुविधाएं थी जो हमको लगता था कि नहीं, वार्डन की जॉब एक अच्छी जॉब होती है, जिसके लिए मैंने भी फॉर्म भरा था या फिर आप सबने भी फॉर्म भरा हुआ है। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी। तो जैसा कि मुझे याद है कि वार्डन मैम जो हमारी थी, तो उनका जो मॉर्निंग का टाइम था, तो मॉर्निंग में मतलब वॉक के लिए उनको हम देखते थे, जैसे कि सारे बच्चे निकलते थे, क्योंकि हम ग्रेजुएशन में रहते तो हम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे या फिर वार्डन में भी बहुत ज़्यादा हमको लेकर के वो नहीं रहती थी, क्योंकि हम थोड़े बड़े बच्चे हो चुके थे। तो मैम का क्या था कि वो सुबह में वॉक वगैरह पे अगर बच्चे निकलते थे तो वार्डन मैम एक राउंड जरूर लेती थी पूरे हॉस्टल का। वो देखती थी कि कौन कहाँ पे वॉक कर रहा है, फिर सो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वॉक कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता था। वार्डन मैम खुद का वॉक करती थी, फिर उसके बाद बेल लगती थी हमारी, और उसमें जो जो भी हम लोग नाश्ता करने के लिए जाते थे तो वार्डन मैम हमारी जो है वो मेस में बैठी रहा करती थी। वो देखती थी कि कौन बच्चा मेस में हम अपना ब्रेकफास्ट लेने आया है कि नहीं लेने आया है। अगर नहीं लेने आया है तो फिर उसी के रूममेट से कहती थी कि वो बच्चा क्यों नहीं आया लेने के लिए नाश्ता, आप उनको बुला करके लेके आओ। तो वो एक एक्टिव जॉब थी, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब थी जो कि हमारी वार्डन मैम किया करती थी। तो फिर सारे बच्चे जब नाश्ता वास्ता कर लेते थे, हमको टोटल 1.5 घंटे का समय मिलता था, जिसमें कि नाश्ता हमको लेके कर लेना होता था, वो भी मेस के अंदर। और उतने देर में लगभग हमारी वार्डन में बैठा रहा करती थी जब तक सारे बच्चे नाश्ता कर ना ले। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हो जाती थी तब बाकी बच्चे चले जाते थे, क्योंकि कॉलेज का फिर टाइम होने लगता था 8:30 के समथिंग, सारे बच्चे चले जाते थे और वार्डन मैम भी वहाँ से हट जाया करती थी। और जो नेक्स्ट शिफ्ट हुआ करती थी उसमें क्या था कि फिर उससे लेकर के लंच तक के बीच में वार्डन मैम को गैप मिला करता था, तो वो अपने रूम में रहा करती थी, या फिर मतलब जनरली वो अपने रूम में ही रहा करती थी। वो अपना डेली कोर्स किया करती थी, मतलब नहाना धोना जो भी उनका करना रहता था वो किया करती थी, और बाकी बच्चे भी अपना रेडी वेडी होने के लिए अपने रूम में चले जाते थे। और फिर जिसकी जैसे क्लास रहती थी, जनरली कॉलेज जो होते हैं वो 10 बजे स्टार्ट हो जाते हैं और स्कूल की अलग टाइमिंग होती है, तो मे बी हमारे हॉस्टल में थोड़ा सा अलग हो इससे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो सिमिलर होंगी जो एक बतौर वार्डन हमको भी फेस करना है, फिर हम भी इंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद जब लंच का टाइम आया करता था तो मुझे याद है कि वार्डन मैम फिर लंच के टाइम पे एक बार वो राउंड ज़रूर लिया करती थी कि मेस में जो खाना बना है वो कैसा बना है, और बाकी लोग जो है वो खाना प्रॉपर खा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो खाना ले करके थाली में और खाना वेस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए वार्डन मैम जरूर 1 या 2 राउंड वो जरूर लिया करती थी। वो ऐसा नहीं था कि लंच के टाइम पे वो प्रॉपर बैठी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बाकी बच्चे भी इतनी स्ट्रिक्ट हमारी वार्डन मैम थी कि हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा एकदम डिसिप्लिन में रहा करते थे, हम बिल्कुल भी खाना वाना वेस्ट नहीं करते थे, और वेस्ट करते थे कभी कभार तो फिर वार्डन मैम हमको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, हमको वार्डन मैम से। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मुझे याद है जहाँ तक कि फिर एक लगभग 2-2:30 बजे के लमसम में हमारा जो लंच का टाइम था वो ओवर हो जाया करता था, तो लास्ट में वार्डन मैम जरूर एक राउंड फिर लेते थे एकदम लास्ट में कि हाँ कितना खाना बचा है या फिर कितने बच्चे हो चुके हैं या फिर क्या सिस्टम है वो देखने के लिए। इस बीच में मैम एक आध राउंड वो लिया करती थी। फिर उसके बाद वार्डन मैम फिर अपने रूम में चली जाया करती थी। फिर शाम की हमारी प्रेयर हुआ करती थी, तो शाम के समय में जब प्रेयर का टाइम हुआ करता था उस टाइम पर वार्डन मैम आती थी और सारे बच्चों की अटेंडेंस लगती थी, सारे बच्चे प्रेयर करते थे जितने भी, क्योंकि जब कॉलेज ओवर हो जाया करता था तो हमारी प्रेयर जो थी वो 5:30 के लमसम हुआ करती थी, जबकि सारी जो गर्ल्स थी वो अपना हॉस्टल के रूम में आ जाया करती थी, तभी अटेंडेंस लिया करती थी। वार्डन मैम खुद अटेंडेंस लिया करती थी या फिर उनके बिहाफ पे कोई सीनियर अटेंडेंस लिया करती थी। और ये सब कुछ देख करके फिर शाम को जो भी रिफ्रेशमेंट मिला करता था उसके लिए भी मैम खुद प्रेजेंट रहा करती थी कि एक एक बच्चे ने अपना जो रिफ्रेशमेंट है वो लिया है कि नहीं लिया है, फिर बाकी बच्चे कहाँ हैं, कहीं कोई बाहर आउटिंग तो नहीं गया, क्योंकि हम लोग 18+ बच्चे थे तो हम लोग बाहर भी काफ़ी जाया करते थे, कभी कभी तो बंक करके चोरी से भी चले जाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है कि फिर मैम का गैप हो जाता था, लगभग 1 घंटा हमारा रिफ्रेशमेंट का टाइम चला करता था। फिर मैम जो है अपने रूम में चली जाया करती थी, या फिर वो मेस में जो भी डिनर का जो भी प्लानिंग रहा करता था वो थोड़ा बहुत वो देखती थी। फिर उसके बाद अपनी रूम में चली जाया करती थी, या फिर ऑफिस का कोई काम हो तो वो उसको करती थी, जैसे रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना वो सब वो किया करती थी। फिर उसके बाद जब हमारा डिनर का टाइम आया करता था तो डिनर के टाइम में हमारी सीनियर जो थी उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी थी, जो भी सीनियर बच्चे हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर हम में से जिसका भी सिलेक्शन होता है तो हम भी सीनियर स्टूडेंट्स में से अपॉइंट करेंगे कि हाँ ये बच्चे ये चीज़ें आपस में देखें, या फिर जो भी करना है थोड़ा सा ये, ताकि बच्चों के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो सके। ये सब चीज़ें हुआ करती थी। फिर जब डिनर का टाइम हुआ करता था उस टाइम पे भी मतलब डिनर के जो स्टार्ट हो जाता था, जब डिनर एक परफेक्ट टाइम पे था उसी में सबको आना होता था, उसी टाइम पे डिनर स्टार्ट होता था। और फिर डिनर चाहे जब खत्म हो 1-1.5 घंटे में डिनर खत्म हो जाया करता था, तो उस टाइम पे वार्डन मैम घूम के देखा करती थी, एक राउंड फिर पूरे मेस का लिया करती थी। और उसके अलावा जितनी भी अलग जिम्मेदारियाँ थी, जैसे कि जो भी लड़कियों को अगर वार्डन हॉस्टल में एडमिशन लेना है या फिर कहीं आउटिंग जानी है, या फिर अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई, वैसे तो बहुत ज़्यादा तबीयत किसी की ख़राब हुआ नहीं करती थी, तो उस टाइम पे वार्डन मैम को बस 24/7 नहीं कह सकते, फिर भी उनको थोड़ा सा नाइट में अपना उनको 1-2 राउंड जो है वो
देखना पड़ता था उस स्टूडेंट को, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेशक। और फिर मुझे ये याद है, एक बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वार्डन मैम मुझे भोर में ही लेकर के हॉस्पिटल भी गई थी। तो मे भी अगर हमारे साथ ऐसा होता, अगर हम लोग अपॉइंट होते हैं, तो हम लोग को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करनी होगी। और वो एक अच्छी जॉब है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको मतलब बहुत हेक्टिक तो मुझे नहीं लगती। हाँ, थोड़ा-सा ये है कि आपको 24/7 चौकन्ना रहना पड़ेगा। और आप कैंपस में रहोगे तो आपके लिए वो बहुत हार्ड नहीं होगा चौकन्ना होना, क्योंकि बड़े बच्चे तो क्या होते हैं, क्योंकि उनको बाहर-बाहर जाना होता है, तो वो थोड़ा-सा आपको बंक कर सकते हैं या फिर वो आपको ऐसे बेवकूफ़ बना सकते हैं वार्डन मैम को। लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं, जैसा कि हमारे से स्कूल में होने वाला है, तो वहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं होने वाली है, वहाँ पे चीज़ें कम होंगी। और उसमें भी बड़ों बच्चों के साथ भी ये क्या था कि हमारे जो कैंपस था, वो पूरी तरफ से बाउंड्री लगी रहती थी, और हर जो भी हमारा एग्ज़िट गेट था, जहाँ से भी था, जैसे 2-3 दरवाजे तो होते ही हैं हर तरफ से, हर कैंपस में। तो वहाँ पे भी क्या था कि ज़रूर एक गार्ड ज़रूर रहा करते थे, जो कि हॉस्टल के सारे बच्चों को पहचानते थे, और हमको एक गेट पास देना पड़ता था आउटिंग के लिए जाते वक़्त। तो ऐसा नहीं है कि वार्डन मैम जो हैं, उनको ये हर तरफ एकदम एक-एक रूम में एक-एक बच्चे को वो चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे बाकी जो स्टाफ होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, वो वार्डन की हेल्प करते हैं। और बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे भी इतने बदमाश नहीं होते, बड़े बच्चे हो चाहे छोटे बच्चे हो, उसमें 2-4 बच्चे बदमाश हो सकते हैं, पूरा कैंपस बदमाश नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से डेली रूटीन लगभग यही रहा करती थी, और ठीक थी, वार्डन मैम को बहुत अच्छी उनकी लाइफ़ थी। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी और